नमस्कार, मेरा नाम है शशांक। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हॉरिजॉन में। कल हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था और उनके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस के टाइप हैं जैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम जैसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पर तीन संख्याएं जो 1:2:3 के अनुपात में है तथा उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो 12 है, 12 है, वे संख्याएं क्या होंगी, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एचसीएफ मतलब क्या होता है। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि वह संख्या जैसे किन्हीं दो संख्या को, जैसे ये 25 है, ये 45 है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों को काट सके। मतलब कि इन दोनों में पूरा इनको डिवाइड कर सके, है ना। तो अब हमें यहाँ पे संख्या क्या दी हुई है कि संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 है और जो महत्तम समापवर्तक है वो 12 है। माना कि संख्या क्या है, माना कि संख्या को हम मान लेते हैं x। अब मैं आपको आगे की बात इस क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा कि माना कि संख्या जो है x है, x है, माना कि संख्या क्या है x है और महत्तम समापवर्तक क्या है इसका 12 है। संख्या x है और महत्तम समापवर्तक क्या है 12 है। तो जो संख्या होगी, पहली संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई बाय x। क्यों? क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होता है वो जो संख्याएं हैं उनका ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना। इसलिए क्या है 12 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा x से हो जाएगा। माना कि संख्या क्या हो जाएगी x है और उसके बाद दूसरा अनुपात 1:2:3 के अनुपात में है, इसलिए संख्या x 2x और यहां पर 3x हो जाएंगी, है ना। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 12। तो संख्याएं क्या बन जाएंगी x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 24 और 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36। तो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी 12, 24 एंड 36। बात समझ में आ रही है कि यहां पर संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, महत्तम समापवर्तक 12 है, इसलिए हम 12 में मल्टीप्लाई कैसा कर रहे हैं x का। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उसका महत्तम समापवर्तक है वो 12 है और इसी संख्या में x में मल्टीप्लाई करेंगे, x का यू फैक्टर होगा तो x में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 12 का, तो पहली संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या 2 अनुपात में है तो 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 12 का गुणा 2 में करेंगे और तीसरा जो अनुपात है वो 3 के अनुपात में तीसरी संख्या, इसलिए 12 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 3 का, है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध आता है, तो उस बड़े से बड़े बर्तन की माप ज्ञात करनी है जिनसे टंकियों के दूध को पूरा मापा जा सकता है ना। तो क्या है, एक टंकी 75 लीटर की है, दूसरी टंकी कितने की है 45 लीटर की है। तो हमको वह बड़ी से बड़ी माप ज्ञात करना है कि उसको माप करके हम पूरा दूध माप सके। अब जैसे मैं छोटे से उदाहरण समझाता हूं आपको, एक 5 लीटर की टंकी है, एक 10 लीटर की टंकी है, तो हमको कितने लीटर का बड़ा मतलब कंटेनर लगेगा 1 लीटर का कंटेनर लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 5 लीटर भी मापा जा सकता है और 10 लीटर भी मापा जा सकता है। 2 लीटर में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 लीटर वाला मापेंगे कंटेनर तो वो कितना हो जाएगा 1 लीटर का फिर बच जाएगा, पूरा नहीं माप पाएंगे हम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का ले लेंगे महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, जिससे कि जितना भी उसका महत्तम समापवर्तक आएगा उतने लीटर के कंटेनर से इन दोनों टंकियों के दूध को बराबर मापा जा सकता है।
है ना। तो संख्याएं क्या क्या है, एक 75 है और एक क्या है यहाँ पर 45। तो यहाँ लिखेंगे 45 मतलब 45, यहाँ लिखेंगे 75। 45 वन जा 45, तो बन जाएगा कितना यहाँ पर 30, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे 45, 30 वन जा 30, तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर इधर लिखेंगे 30, तो ये जाएगा 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 क्रॉस। मतलब इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया 15। मतलब कि 15 लीटर का कंटेनर इन दोनों 75 लीटर की टंकी वाले दूध को और 45 लीटर टंकी वाले दूध को बराबर में माप सकता है, पूरा पूरा माप सकता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ें हैं, है ना। 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, है ना। अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो फिर से यहां पर क्या आ गया, अधिकतम संख्या की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 78, 104, 117, 169, 78, 104, 117 और 169 का हम ले लेंगे क्या, HCF, मतलब कि महत्तम समापवर्तक। यहां 78 लिखा, यहां 104 लिखा, तो 78 एकम 78, बचा कितना यहाँ पे 14, 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6, यहां पर 10 है, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब यहां उतार लेंगे 78, तो आ जाएगा कितना 78, तो यह आया 26। अब इन दोनों का होगा 26, है ना। अब यहां पर लिख लेंगे अगला 26 और यहाँ पे 117, तो कितने टाइम में जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा ये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 26, तो अपन 25 ले सकते हैं, तो 25 4 से कितना होता है 100, तो 4 टाइम कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 104, है ना। 104 जाएगा, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, यहाँ 13 आ गया, यहाँ 26 उतार लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 जार 26। अब बचा ये 13 और ये बचा 169, तो यहां लिखेंगे 13, यहां लिखेंगे 169, तो यहां पर क्या आ जाएगा 13, 13 जब 169, हमें पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मतलब कि इन सभी का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या हो जाएगा 13 मासा बराबर 13। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां क्या पूछा है, अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों को का। अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ मतलब कितनी होगी अधिकतम लंबाई, ये 13 हो गई, है ना। अब यहां पूछा है पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। जब छड़ों की लंबाई पूछा हो 13 आ गया, लेकिन अधिकतम संख्या पूछा है, इसलिए हमारे पास कितनी छड़ें 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, अधिकतम लंबाई से इनको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहां पर 78 प्लस 104 प्लस 117 प्लस 169। अब ये सभी के बटे में क्या था 13 था, तो 13 का लघुत्तम समापवर्तक कितना 13, है ना। अब इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 13 से कितने टाइम में कटेगा ये 13 6 जा 78 प्लस यहां पर 104 8 टाइम में कटेगा, प्लस 117 9 टाइम में कटेगा, प्लस 169 13 टाइम में कटेगा। अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन नहीं आएगा, कट चुका है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 23, 23 प्लस 13 इज इक्वल टू 36। मतलब कि छड़ों की संख्या क्या होगी 36 होगी। छड़ों की संख्या क्या होगी यहाँ पर 36 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसमें पूछा है कि इसकी छत की निचले हिस्से पर
कितनी कम से कम वर्गाकार कितनी टाइल से लगाई जा सकती है, कितनी टाइल से लगेंगी, है ना। तो ये जो कमरा है ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है तो इस सभी वैल्यू को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहां पर ये सेंटीमीटर की वैल्यू है 15 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर इज इक्वल टू 15 गुणे 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। और यहां पर प्लस कर देंगे 17 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसलिए 1517 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहां पर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर लिखा है, तो यहां पर कर देंगे हम 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसने पूछा है वर्गाकार टाइल्स। क्या पूछा है, वर्गाकार टाइल्स। तो हमने कितना निकाला, 1517 सेंटीमीटर और दूसरा निकाला 902 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लेंगे महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक लेने के लिए यहां पर 902, यहां पर 1517, तो यहां कितना आ जाएगा 902 एकम 902, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यहां पर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6, 615 आ गया। यहां पर हमने लिखा फिर 902, 906 615 मतलब 615 एकम 615, तो यहां पर 12 में से 5 गए 7, और यहां पर 9 में से 1 गया 8, और यहां पर 8 में से 6 गया 2, 287। ठीक है, अब यहां पर है 615, तो कितना हो जाएगा यहां पर 687, तो 2 से मल्टी 2 7 जा 14 की 4 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 और 1 17 की 7 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 और 1 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 41 आया। अब 41 यहाँ चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैं 41 यहाँ लिख रहा हूँ और इस 287 को यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, ये 41 है, ये बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, देखो 4 का टेबल इसमें पढ़ लो। तो 4 7 जा कितना हो गया 28, और 1 7 जा कितना हो गया यहाँ पर 7। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 टाइम में ये पूरा कट जाएगा। मतलब कि हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या आया 41 आया, है ना। महत्तम समापवर्तक क्या आया 41 आया। तो 41 मतलब एक ऐसा नंबर है जो दोनों को बराबर मतलब दोनों को डिवाइड कर सकता है। यहां पर जो एक कमरा जो है, ये जो कमरा जो है लंबाई चौड़ाई जो है ये आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है ना, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। और यहां पर पूछा है हमें वर्गाकार, तो वर्गाकार पूछा है इसलिए हमने क्या किया है उसकी बड़ी से बड़ी लंबाई निकाली है, लंबाई चौड़ाई जो बराबर हो। वर्गाकार वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं वो कहलाता है वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्क्वायर, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा क्षेत्रफल, मतलब कि यहां पर जो कमरे का क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरा क्या है आयताकार है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका क्या होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है उसकी 1517 मल्टीप्लाई 902, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या निकाला है बड़ी से बड़ी लंबाई यहां पर 41 मतलब महत्तम समापवर्तक।
तो वो क्या हो गई, ये क्या बन गया इसका, वर्गाकार टाइल्स। अब ये वर्गाकार टाइल्स कितनी लगेंगी, इसलिए जैसे ये लंबाई है, ये आयत है एक, या कमरा कह लें अपन इसे, ये 15-17 सेंटीमीटर लंबा है और 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हमें इसमें वर्गाकार टाइल्स लगानी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वर्गाकार टाइल्स लग गई यहां, तो ये कितनी टाइल्स लगेंगी, वर्गाकार टाइल्स मतलब क्या होता है, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है ना, लंबाई चौड़ाई एक समान होती है, तो फिर इसे कितनी लगेंगी, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे कमरे के क्षेत्रफल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइल्स के क्षेत्रफल से, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइल्सों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलो हम इसे काटते हैं। यहां लिखा है 1517 और यहां लिखा है 902 और ये 41 मल्टीप्लाई बाय 41। 41 से 1517 काट जाएगा क्या, देखते हैं काट करके। यहां लिख लिया 1517, यहां लिख लिया 41, 41 1 जा 41, 41 2 जा, है ना, 41 2 जा कितना 82 और 41 3 जा 123। तो यहां पर लिख लेंगे 123, क्योंकि 41 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 164, इसलिए यहां पर 1 - 11 - 3 = 8 और 15 मतलब 14 - 12 = 2, यहाँ पे उतार लिया 7। तो उसी प्रकार यहाँ पर 41 है, तो 4 7 जा 28, 1 7 जा 7, तो 7 टाइम में ये कट जाएगा 2 8 7, कितने बार में कटा, 37 टाइम में, तो यहाँ पे काट देंगे और इधर लिख देंगे 37। उसी प्रकार 902 है, तो 902 है, यहाँ पर 41 है, 41 1 जा 40, 41 1 जा 41, 41 2 जा 82। सॉरी, इसके पहले भी मैंने शायद 41 1 जा 40 बोला है, तो 41 2 जा 82, यहाँ पर बच गया 8 और यहाँ बन गया 2, और 41 2 जा 82, ये हो गया क्रॉस, है ना। तो कितने टाइम में कटा, ये 22 टाइम में कटा। अब हम 37 मल्टीप्लाई बाय 22 कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, टाइल्सों की संख्या मिल जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई भी कितना फास्ट हो सकता है यहां देखते हैं अपन। 37 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू 22 7 जा कितना, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, तो 14 यहां हो जाएगा 154, ठीक है। उसके बाद 154 की यहां लिख लेंगे 4, कैरी आया 15, 22 3 जा 66, 66 प्लस 15 मतलब कि 76, 76 प्लस 5 इज इक्वल टू 81, तो 814। तो क्या हो जाएगी टाइल्सों की संख्या, 814। 814 टाइल्स लगेंगी इतने बड़े कमरे को कवर करने में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है अमित नेहा प्रिया एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जो 18 सेकंड, 24 सेकंड और 32 सेकंड में एक चक्कर लगाते हैं क्रमशः, है ना। तो वे कितने समय के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहां पर पहले 2 से 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 16 जा 32, फिर 2 से यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ 8, फिर 2 से यहाँ 3, यहाँ 4, फिर 2 से 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 96, 96 3 जा कितना हो जाएगा 100, 3 जा 300 और यहां पर कितना 96 आया तो 4 3 जा 12 मतलब कि 288, है ना। इसका कितना आंसर जाएगा 288 सेकंड, मतलब कि ये 288 सेकंड बाद प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों का बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष ना बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, है ना। अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो फिर से यहां पर अधिकतम लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आया। तो यहां पर 1.5 है, 1.2 है, तो हम दोनों का क्या ले लेंगे, 1.5 एवं 1.2 का महत्तम समापवर्तक। तो क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, इसको मान लेते हैं अपन 12, इसको मान लेते हैं 15। तो यहाँ पे 12 एकम 12 बचा 3, यहाँ उतारा 12 और 3 चौके यहाँ पर 12 क्रॉस हो गया। तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब कि यहाँ पर 0.3 मीटर लंबे पाइप काटे जा सकते हैं बराबर टुकड़ों में। अधिकतम कितनी लंबाई काटे जा सकते हैं, 0.3 मीटर लंबाई के पाइपों के टुकड़े काटे जा सकते हैं, जिसमें एक भी टुकड़ा उनका शेष नहीं बचेगा। अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या है, 216 है, महत्तम समापवर्तक क्या है, 27 है। तो हम अभीष्ट संख्या क्या मान लेंगे, मतलब माना पहली संख्या क्या हो जाएगी यहां पर 27A, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27B, है ना। तो क्या कहा मैंने कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसके द्वारा वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब इन दोनों का जो योग होगा 27A + 27B = क्या होगा, 216 होगा, मतलब 216 होगा। मतलब कि 27 यहां पर A + 27B = क्या होना चाहिए, 216। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक वो होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनके द्वारा किसमें भाग चला जाए, इसमें भाग चला जाए, ये संख्या जो है पूरी पूरी कट जाए। 27A + 27B, तो यहां पर A और B जो है, A और B है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, चूंकि, है ना। तो यहां पर 27A + 27B = 216, यहां पर 27 निकला कॉमन और A + B = क्या हो गया, 216। A + B = 216/27। तो ये कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पर 2 8 16, 7 8 56, तो यहाँ पर 8 टाइम में, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा कितना टाइम में, 8 टाइम में। इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, 9 3 = 27, 9 1 = 9, 9 2 = 18, और यहां पर बच गया कितना, 3 6 9 4 = 36, तो 3 8 = 24, है ना। 3 1 = 3, 3 8 = 24, है ना। यहां पे ये कितने टाइम में कट गया, 8 टाइम में कट गया। तो ये जो 8 आया है इसको हमें दो टुकड़ों में, क्योंकि A + B है और A + B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो 8 से छोटी सहअभाज्य संख्या क्या होगी, 8 से छोटी सहअभाज्य संख्या वो होगी क्या, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। अब यहां से हमको दो जोड़े ऐसे निकालने हैं, एक जोड़ा जो कि जिनका योग क्या हो, यहां पे 2 नंबर हमें कैसे निकालना है, जिनका योग क्या हो, 8 हो, 8 हो। तो यहां निकल जाएगा एक 1 + 7 = 8 और एक 5 + 3 = 8। तो यहां 1 और 7 का योग कितना हो जाएगा, =8, और यहां पर 5 + 3 = 8। तो अब हमें दो संख्याएं कैसे मिलेंगी, क्योंकि पहली संख्या क्या है 27A, मतलब कि यहां पर हो जाएगा, दूसरी पेन से करते हैं, यहां पर हो जाएगा 27 × 1 = 27, और दूसरी संख्या 27 × 7 = 7। तो 7 7 = 49 की 9 कैरी आया 4, और 7 2 = 14 और 4
तो मतलब पहली संख्या 189 हो गई और दूसरी संख्या हो जाएगी 27, ये पहले नियम के अनुसार। अब दूसरे के अनुसार क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया, दूसरे के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 गुणा 3 और 27 गुणा 5 है ना। तो 3 7 जा 81, मतलब 27 3 जा 81, और यहां पर 27 5 से कितना हो जाएगा 135 है ना। तो दो स्थितियां निकलती हैं यहां पर, या तो संख्या क्या होगी 27 और 189, या तो होगी 81 प्लस 135, 81 प्लस 135। ठीक है, अब फिर हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8, जिसमें लिखा हुआ है 3 पहिए 1 मिनट में 20 30 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक स्थान से अपने चक्कर प्रारंभ करते हो तो कितने देर बाद वे पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा, 20 30 40 चक्कर लगा रहे हैं ये, तो एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा 60 बटे यहां पे कितना है 20 30 40, तो ये कट जाएगा यहां पर, तो यहां आ जाएगा कितना 3 बटे 1, यहां कितना आ जाएगा 2 बटे 1, यहां कितना आ जाएगा 3 बटे 2। अब जब हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, जब ये एक प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात हो रही है तो यहां पर निकालना पड़ेगा इनका लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक मतलब होता है हरों अंशों का LCM बटे हरों का HCF, मतलब महत्तम समापवर्तक। अब यहां पे 3 2 3 का हम निकालेंगे क्या लघुत्तम समापवर्तक, तो कितना हो जाएगा 6, निकाल के देख लें क्या, ये 2 है ये 3 है, एक बार में जाएंगे 2 दिया 6, मतलब कि 6 आ गया। अब यहां महत्तम समापवर्तक की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा इसका 1 है ना, महत्तम समापवर्तक कितना आएगा 1 आएगा, तो मतलब इज इक्वल टू क्या होगा 6, मतलब कि ये 6 सेकंड के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहिए मिलेंगे। एक स्थान से चक्कर प्रारंभ करते हो तो कितनी देर बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, तो उसी स्थान पर मिलने का समय है 6 सेकंड बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2,28,096 है और उनका महत्तम समापवर्तक 36 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले एक फार्मूला पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक मल्टीप्लाई बाय महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 228,096 इज इक्वल टू 36 LCM मल्टीप्लाई बाय 36। तो इसे LCM यहां रहेगा तो क्या हो जाएगा यहां 2280 LCM इज इक्वल टू 228,096 अपॉन 36। अब हम इसे काट के देखते हैं, कट जाएगा नंबर ये बहुत आसानी से, क्या होगा 9 4 जा 36, अब यहां पर 9 से इसको काटेंगे तो 9 2 जा 18 बचा 4 8 48 हो गया, 9 5 जा 45 बचा यहाँ पर 3 और 0 मिलकर बन जाएंगे 30, तो 9 3 जा 27, फिर बचा यहाँ पर 3 और 9 बन जाएंगे 39, तो 9 4 जा 36, फिर यहाँ पर बच जाएगा 3, तो 3 6 बन जाएगा 36, 9 4 जा 36, 4 से काटेंगे अब 4 बन जा 4 और 4 6 जा 24, बचा कितना यहाँ पर 1 और 3 बन जाएगा 13, तो 4 3 जा 12,
फिर यहाँ बचा 1, 1 4 बन जाएगा 14, और फिर 4 3 जा 12, फिर बन जाएगा क्या यहाँ पर 2 और 4 24, 4 6 जा 24 आंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 6336। मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 6336। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 18, 28 और 33 शेष बचते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालें। किन दोनों संख्याओं का, कि यह पूछ रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 13, 8, 28 और 33 शेष बचे। तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो 20 माइनस 13 इज इक्वल टू 7। उसी प्रकार 25 है ना, 25 माइनस 18 इज इक्वल टू, यहां पे भी 7 आ रहा है। और उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन, अगला क्या है 35 माइनस 28 इज इक्वल टू, ये भी 7 आ रहा है। और उसके बाद यहां पर है 40 माइनस 33 इज इक्वल 33 इज इक्वल टू, यहां भी 7 आ रहा है। तो मतलब ये कॉमन नंबर क्या है 7 है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे और एलसीएम माइनस इसका क्या कर देंगे 7 कर देंगे। तो किस किस का एलसीएम लेना है हमें, 20, 25, 35 और 40 का। 20, 25, 35, 40। तो हम इनका एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 से, 2 10 जा, 25 का 25, 35 का 35, यहाँ पे 20 जा। फिर उसके बाद 2 5 जा, यहाँ पे 25, यहाँ 35 ही रहेगा, यहाँ 10 जा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर रहेगा 5, 25, 35 और यहाँ पर हो जाएगा 5 जा। अब 5 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा, 5 7 जा और यहाँ पर 5 1 जा। अब क्या बचा यहाँ पर 5 1 जा और यहाँ पर 7 1 जा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 45 जा 200, 207 जा 1400। कितना आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 1400। अब हमें संख्या कौन सी पूछा है, कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे इतने से भाग देने पर इतना, मतलब कि 13, 18, 28 और 33 शेष बचता है। इन सभी का अंतर कितना है 7। तो हम क्या करेंगे, इस जो एलसीएम आया है इसमें 7 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1400 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1393। तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1393, छोटी से छोटी संख्या। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने 10 सवाल कराए हैं और 10 के 10 सवाल शायद अलग अलग टाइप के थे। कल के सवाल और आज के सवाल मिलाकर के लगभग एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे सवाल हो चुके हैं कि एग्जाम में आप या कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ें तो आप सॉल्व ना कर पाए। इन सभी क्वेश्चन को जो मेरे द्वारा बताए गए हैं आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में वीडियो पहुंचेगा जिन्हें सही में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।